जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, गणपति बप्पा की जय। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, गणेश उत्सव हम लोग मना रहे हैं घर में। सुबह की पूजा अर्चना और घर के काम के बाद मैं एक्स्ट्रा क्या क्या करती हूँ वो सब दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरे पास कुछ ईयरिंग्स, कुछ टॉप्स और कुछ झुमके थे, तो मैंने सोचा आजकल बहुत वायरल हो रहा है झुमका, ये झुमका वो झुमका, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपना झुमका दिखाऊँ। ये मेरी बेटी ने जो पेंटिंग किया है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। सुबह हो गई, अब यहाँ पे दूसरे दिन की पूजा आरंभ करेंगे। तो गणपति की पूजा आरंभ करने से पहले तैयारी हो जाए। यहाँ पे मैंने पहनी है पिंक रंग की साड़ी और पिंक कलर की चूड़ी पहनी है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा साड़ी और मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं बताइएगा। यहाँ पे फिर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। अभी ये ड्यूटी से नहीं आए हैं, तो हम ही तीनों माँ बेटी मिलकर के यहाँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करने के बाद उनका आवाहन करने के बाद यहाँ पे बाकी भगवान जो स्थापित किया हुआ है उनकी पूजा करूँगी मैं। तो कान्हा की पूजा की हूँ, भोले बाबा माता पार्वती की पूजा की हूँ, फल भोग प्रसाद में लगाया है मैंने। और अब मैं सबको चंदन टीका करूँगी। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी की भी तैयारी कर दी, उनको श्रृंगार कर दे रही हूँ। तो पहले पूजा कर लेते हैं, आगमन कर लेते हैं उनका, लेकिन फिर श्रृंगार मैं कर रही हूँ उसके बाद। तो कैसे लग रहे हैं मेरे गणेश जी बताइएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू खिला रही हूँ गणेश जी को। लड्डू और मोदक बहुत प्यारे हैं, पर मैंने मोदक नहीं बनाया तो लड्डू बना रही हूँ। कर रही हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि मैं डेली ही हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के अभी हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी जैसे विघ्न हरता है, वैसे ही सुख और समृद्धि के दाता हैं, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इनकी पूजा जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। यहाँ पे बाहर में भी कुछ लड़कों ने मिलकर के गणेश जी को स्थापित किया था, तो वहाँ भी मैं दिया दिखा देती हूँ हमेशा। और बाहर में मैं अब आ गई हूँ जल देने के लिए तुलसी मैया को, दिनकर भगवान को। उसके बाद मैं दिया दिखाऊंगी। जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तो मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है और साड़ी पहनना भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से साड़ी पहन करके पूरे अच्छे से रेडी हो करके मैं जब पूजा पाठ करती हूँ, चाहे खाना बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन भी मैं रह सकती हूँ, पर ऐसा नहीं होता, जनरली मैं चेंज ही कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तुलसी मैया को दिया दिखा रही हूँ, गणेश जी को दिया दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी घर में बाकी की तैयारी करने के लिए। तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने उनकी भी वीडियो ले ली। मैं सोच रही थी कि उनको मैं दिखाऊंगी ये वीडियो, कि नीचे आप आ रहे थे तो मैंने आपका लिया है, बट उन्होंने देख लिया और मेरा सरप्राइज नहीं रहा। बाहर में भी गाना बज रहा है, क्योंकि गणेश जी हैं तो धूम धड़ाका तो होना ही है उनके आगमन पे। तो इस तरह से पूरा माहौल बहुत ही अच्छा था। और अब चलिए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि ये आ गया है, तो मैंने इनको बोला था कि चलो धनिया पत्ता ये सब आप लेके आना, क्योंकि मुझे आलू का भुंजिया बनाना था। तो वो लेकर के आए हैं कि नहीं मैं देखने जा रही हूँ। और उनके लिए तो दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अंदर कैसे आएंगे। बच्चे भी उधर कर रहे हैं गणेश जी के पास, अपने वीडियोस फोटोज़ ले रहे हैं, क्योंकि उनके भैया हैं तो बैठेंगे ही। उनकी पूजा बाकी थी तो वो पूजा कर रहे हैं। और ये आ गए धनिया पत्ता लेके। धनिया पत्ता से प्यार, धनिया पत्ता से। ओ रुकी रुकी, आ रहा है फिर से। तो भगवान जी के लिए फूल, वाह। सच में मेरे लिए लेके। मुझे लगा कि ये बस धनिया पत्ता और भगवान जी के लिए फूल लेकर के आए हैं, पर ये मेरे लिए भी गुलाब के फूल लेके आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मुझे ऐसे सरप्राइजेस देते रहें, जिससे हमारा लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है और हमारा प्यार भी बना रहता है। तो मैं ये भी चाहूँगी कि जितने भी पति लोग हैं अपनी पत्नियों को ऐसे ऐसे सरप्राइज़ दें, इससे खुशियाँ बनी रहती है, कुछ जाता नहीं है, उल्टे ही हमारे घर में और भी सुंदर सा माहौल बन जाता है। जिस तरह से पति चाहता है, चाहे पति के घर वाले की सर्वगुण संपन्न मिले, एक औरत, एक पत्नी जो आती है वो सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। तो पत्नी भी चाहती है कि उसका पति उसके लिए हीरो बन के रहे, उसके पिता की तरह भी केयर करे और भाई की तरह भी रक्षा करे। तो अगर ये दोनों तरफ से बना रहता है तो घर का भाग्य भी चमकते रहता है और बहुत ही खुशहाली बनी रहती है घर में। पति पत्नी के बीच में बहुत खुशी बनी रहती है। पति पत्नी को एक दूसरे को सरप्राइज़ देना, घूमने जाना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीना, तो ये सब कोई बुरी बात नहीं है। मेरी सोच के हिसाब से ये सब बहुत अच्छी बात है वैवाहिक जीवन में, और ये बहुत ज़रूरी है एक घर को चलाने के लिए।
तो जो फूल लेकर के आए थे वो मैं यहाँ पे भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फूल नहीं चढ़ाया था, इन्हीं का वेट कर रही थी। तो अब मेरे भगवान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ पूरी और भुंजिया, आलू का भुंजिया बना रही हूँ, सादा पूरी है। तो यही मैं आज भोग भी लगाऊंगी और हम लोग यही खाएंगे भी। बना रहे हैं भगवान जी के लिए। मिठाई चढ़ा दी है? हाँ, फल मिठाई सब चल गया। दुकान सब बंद है, मिठाई लग गया। एक फल मिठाई बहुत है। कब ला रही है? बस फूल का ही था, कुछ नहीं लगा। हमको भी डाउट लगा था, लेकिन देखे तो बूढ़ी माता बैठी हुई थी। एक प्लेट दीजिए ना, गाय के लिए इधर निकालना है। ये पूरी गाय के वो लिए निकाले ना, पहला गाय के लिए है ना। हमको छोटा वाला प्लेट नहीं था। वही बना देंगे फटाफट, बनाएंगे। बर्तन ले लीजिए, फ्रिज में है, उससे नहीं लोई बने। रोटी भी मेरा हाथ से बना। तो गणपति बप्पा मोरिया बोलिए और चलिए आरती करते हैं गणेश जी की। इस तरह से सारा कुछ होने के बाद फिर दिन भर का काम वाम करने के बाद हम लोग सोने चले गए। फिर उठे, फिर बाहर का भी कुछ काम था। बच्चे इधर फिर शाम की तैयारी कर रहे हैं। और शाम में हम लोगों ने हमेशा ही दिया जलाया है जितना हो सके, क्योंकि गणपति जी आए थे तो उनके आने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे तो हम लोग साधारण मनुष्य हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ छूट भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ कर भी नहीं पाते पैसों के अभाव में। पर जो भी संभव होता है वो करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे दिए जलाते हैं। संध्या वंदन भी अच्छे से हो गई गणेश जी की और भगवान जी की। उसके बाद हम लोगों ने आरती को श्रद्ध करके सबने आरती ले लिया है। आप लोग भी लीजिए और बोलिए फिर से गणपति बप्पा मोरिया। बोलिए कि विघ्न को दूर करे सबकी। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर के भी सारे विघ्न दूर हो जाएँ और आप लोगों के घर के भी विघ्न दूर हो। तो हरता गणपति बप्पा को प्रणाम कीजिए। यहाँ पे फिर हम लोग लेंगे आरती। आइए आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो ब्लॉग का यहीं पे समापन करते हुए मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी।